आज नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय मुक्ति, मोक्ष, उद्धार के विषय में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सबका अलग अलग मत है उद्धार के विषय में। कोई कहता है दान पुण्य करो, कोई कहता है कि अच्छे काम करो, कोई कहता है कि गलत काम मत करो, भले काम करो। कोई कहता है फलाना कपड़ा पहनोगे, सफ़ेद कपड़ा पहनोगे, गेरुआ वस्त्र पहनोगे या शाकाहार बन जाओगे तो उद्धार होगा। परंतु अगर हम प्रभु का वचन में देखें, बाइबल में देखें, तो बाइबल इन सब से अलग परे बात करती है। हालेलुया। यूं तो कहने के लिए सभी बड़ी आसानी से बोलते हैं कि सब जगह एक ही चीज़ सिखाई जाती है, परंतु अगर आप परमेश्वर का वचन, बाइबल को अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल अलग, उल्टा चलता है वो सबसे। हर एक धार्मिक ग्रंथ से बिल्कुल अलग है, हर बात में, हर एक चीज़ में। हमें उन बातों को समझना है, सीखना है। क्या बात है कि बाइबल सबसे अलग है, अलग बताता है, क्यों, क्या कारण है। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में तो उद्धार क्यों है, कैसे आया इस धरती पर पाप, पहली बार पाप इस धरती पर कैसे आया। हम उद्धार की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं। तो उद्धार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य पापी है। मनुष्य क्या है? पापी है। और परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। हमारे अपराध मिट जाएं, क्षमा किए जाएं। अगर हमारे अपराध मिट जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे, तभी हमारा उद्धार संभव है। अगर हमारे अपराध नहीं मिटे, नहीं क्षमा किए गए प्रभु ने, तो हमारा कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। ये केवल ईसाई लोग नहीं है कि केवल ईसाई लोगों का उद्धार होगा ना। प्रभु का वचन, बाइबल जो बताता है, अगर हम प्रभु के इच्छा को समझें, जाने, प्रभु क्या चाहता है, हम तब वो करेंगे, हमारा उद्धार अवश्य ही है। हालेलुया। इसलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप जितने भी लोग होते हो, प्रभु का वचन को आप पढ़ें, जाने, भैया क्या बता रहे हैं, कहाँ से क्या बोल रहे हैं। कुछ गलत तो प्रचार नहीं कर रहे, आप भी पढ़ो, सीखो, खोजो उस चीज़ को, प्रभु के वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जिस बाइबल से मैं बताता हूँ, जब वो बाइबल आपके हाथ में भी होगी, आपको पता रहेगा, हाँ भैया सही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं, पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब, इसका 2 अध्याय और इसके 9वें पद में हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु ने पूरे जगत की सृष्टि करी, धरती आकाश को बनाया, चांद तारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, हर प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, और अंत में परमेश्वर ने सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और प्रभु ने अदन की वाटिका लगाई। क्या लगाया? अदन की वाटिका। यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 9वें पद में क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, यहाँ हम क्या देखते हैं? प्रभु ने अदन की वाटिका में भूमि पर हर प्रकार के फल फूल वाले वृक्ष लगाए। आज हम अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये प्रभु ने लगाए। बाइबल में लिखा है, लगाया उसने, बनाया, हर प्रकार के फल फूल लगाए। और लिखा है कि वाटिका के बीचों बीच क्या लगाया? जीवन का वृक्ष, और दूसरा भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। 2 प्रकार के वृक्ष हैं वहां पर। पहला जीवन का वृक्ष। ये जो वृक्ष है, ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, नॉर्मल पेड़ नहीं है। प्रभु ने नॉर्मल पेड़ लगाए, आम अमरूद के, फलों के, और हर प्रकार के अनाज के फल फूल के पेड़ लगाए, जड़ी बूटियों के लगाए।
परंतु अब ये अलौकिक पेड़ की बात हो रही है। पहला पेड़ है जीवन का वृक्ष और दूसरा पेड़ आता है भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष प्रभु ने लगाया। अब हम देखते हैं इसके 16 पद में, दूसरे का 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, प्रभु ने आदम हव्वा को आज्ञा दिया कि देख मैंने तेरे लिए सारे वृक्ष लगाए हैं, मैंने तेरे लिए सारे वृक्ष लगाए हैं, और जब तुझे मन करे बिना खटके बिना मुझसे पूछे जो तेरा मन करे जो फल खाने का कुछ भी खाने का तू उसे तोड़ और खा ले। पर प्रभु ने 17 पद में कहा, पर भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, उस दिन तू। अब प्रभु ने आदम को अपने मट्टी ली, मट्टी साना, वचन में लिखा है नथुनों में प्रभु ने जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रभु ने मट्टी का पुतला लिया और अपना जीवन का श्वास फूका। आज हम सांस ले रहे हैं ना, और हमारे अंदर जो आत्मा है ये प्रभु ने अपना श्वास फूका, और वही आत्मा का अंश आज हम सब लोगों में आ गया है। आप सबके अंदर जो आप प्रभु का आत्मा का अंश है ना, वो आपको बताता है अच्छा क्या कर रहे हो, बुरा क्या कर रहे हो, बताता है ना। चोरी करना गलत है, लड़ना गलत है, हत्या करना गलत है, ये सारा आपके अंदर एक विवेक है जो आपको बताता है। तो वो क्यों बता रहा है? क्योंकि वो प्रभु की आत्मा का अंश है जो आपके अंदर आ चुका है। आदम के श्वास फूकने के चलते प्राण आया, सांस लेने लग गया, और प्रभु की आत्मा का अंश आपके भीतर आया, और जिसके द्वारा आज हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी बोली का हो, किसी भी धर्म का हो, परंतु है तो प्रभु की रचना, और प्रभु के द्वारा वो बोलने लगा और उसमें श्वास आ गया और वो जीवित प्राणी बन गया। ये था पहला आदम जो प्रभु ने बनाया। समझ पा रहे हैं? साइंस बोलती है कि भाई पहले बंदर था, बंदर धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर वो बंदर आदमी बन गया। बोलती है ना साइंस। अच्छा, जब बंदर आदमी बन गया तो अब के बंदर क्यों नहीं आदमी बनते? आप विचार करो, अब क्यों नहीं बनते? अगर साइंस बोलती है कि तब बंदर आदमी बना था, तो अब बंदर आदमी क्यों नहीं बन रहा? अभी तो विज्ञान प्रूव करे, अभी 200 साल पहले ये वाला बंदर आदमी बन गया, अब क्यों नहीं बन रहा? साइंस कई बातों पर कल्पना करती, विचार करती, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होना संभव है, क्योंकि साइंस परमेश्वर को नहीं मानती। वो कहती है मनुष्य था, मनुष्य बना, पर आया कहां से मनुष्य? कैसे मनुष्य का जन्म हुआ? तो मनुष्य का जो जन्म हुआ ना, वो इसी प्रकार से हुआ। बंदर था, धीरे धीरे, वो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, बंदर धीरे धीरे झुकता चला गया, बढ़ता चला गया और सीधा खड़ा हो गया, मनुष्य बन गया। नहीं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। सबसे खूबसूरत अगर रचना है धरती की तो वह है मनुष्य। सबसे बुद्धिमान अगर कोई रचना है तो वह है मनुष्य। हाथी इतना भारी भरकम जानवर, शेर इतना भारी भरकम जानवर, आदमी कंट्रोल कर लेता अपनी बुद्धि से, क्योंकि प्रभु ने उसे बुद्धि दी है। शरीर में मनुष्य की ताकत नहीं है, एक बिजार से भी लड़ ले, पर उसमें अकल है, वो कंट्रोल कर लेता है हर चीज को। आज मनुष्य चांद पर चला गया, सूरज पे जाने की परिकल्पना कर रहा है। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी, अपने समान, अपने स्वरूप में, वचन में लिखा है। और फिर हम देखते हैं इसके उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय, धीरे धीरे मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। यहां पर हम अब शैतान की उपस्थिति को देखते हैं। प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया,
और उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया। अब शैतान आता है और शैतान सांप के अंदर प्रवेश कर जाता है। सुनो सुनो, पहले समय में जब प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया ना, तब मैंने क्या बताया? अपने समान। क्या था वो? अपने समान। अपने समान होने के चलते आदम और हव्वा बिल्कुल परमेश्वर के समान थे, पवित्र थे, क्योंकि उनमें पाप था ही नहीं। पाप क्या होता है वो जानते ही नहीं थे, और वो बिल्कुल नंगे थे। उनके शरीर पे कपड़ा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक दूसरे से लज्जाते नहीं थे। पाप क्या है वो जानते ही नहीं थे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब प्रभु ने जब उन्हें बनाया, तब उस समय जानवर तक मनुष्य से बात करता था। प्रभु ने वो सामर्थ्य दे रखी थी। पशु पक्षी जानवर भी मनुष्य से बात करते थे। यह सुनने में बड़ी कल्पना लगेगी, पर थी सच्चाई। और तब शैतान सांप में समा गया, और शैतान जो सांप बनकर स्त्री के पास आता है और उसे बोलता है, 3 अध्याय और इसके पहले पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, अब देखो लिखा है वो धूर्त था, चालाक था, जो सांप उसमें के पास आया और कहता है वो कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? तब दूसरे पद में क्या लिखा है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वो कहते हैं हम सारे पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, तब स्त्री कहती है प्रभु ने बोला है कि तुम सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, पर एक पेड़ के फल को नहीं खाना जो बीचों बीच लगा है, ना तो तुम उसे खाना ना उसे तुम छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। प्रभु ने आज्ञा दी, नहीं तो क्या हो जाओगे? तुम मर जाओगे। कौन सा पेड़? बीच में। उस पेड़ का क्या नाम है? 2 वृक्ष थे वहां पर। पहला कौन सा है? जीवन का। दूसरा भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। ये जो बात हो रही है ना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष की बात हो रही है। शैतान का एक मिशन था कि मैं किसी भी तरह आदम और हव्वा को ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल जो है वो उसे खिला दूं। उसका मिशन था, उद्देश्य था, क्योंकि वो जानता था पाप कैसे आएगा इस धरती पर। वो जानता था, तभी वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खिलाना चाहता था। और प्रभु ने पाप ना आने के लिए मनुष्य को यह हिदायत दी थी। हम छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? भाई ये प्लग में हाथ मत डालो। अब बच्चे को हम पूरा थोड़ी ना बताएंगे भाई इससे करंट लगेगा, झंझनाहट आएगी, ज्यादा देर इसमें चिपके रहोगे तो मर जाओगे। है? पता थोड़ी ना चलेगा। अब मैं जब था ना बचपन में बहुत ज्यादा शरारती था। कई बारी मैं उंगली उसमें डालने लगता था ना, पापा कहते थे इसमें उंगली मत डाल, करंट लगेगा। मैं कहता करंट क्या होता है? वो कहते बार बार हाथ हटा लिया करते थे, डांटा करते थे, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। अब मैं उंगली डालता तो मेरी उंगली अंदर नहीं जाती थी उसमें। मैं कहता था करंट लग ही नहीं रहा मुझे, ये होता क्या है करंट? तो मैं क्या किया, मैं एक साइकिल वाले के पास गया और मैंने उससे स्पोक मांग लिया, तिल्ली, जो लोहे की तिल्ली होती है ना वो मांग ली, और मैं देखना चाहता था करंट क्या होता है। तो मैंने प्लग जो होता है ना, प्लग के अंदर पिने होती है, मैंने आइडिया लगाया कि प्लग के अंदर जो पिन जाएगी ना वो तिल्ली जाएगी, और मैंने उस तिल्ली को पकड़ा और यूं करके आंख बंद करी और मैंने उसमें प्लग में डाल दिया, और जैसे ही डाला ना झन करके हाथ करके हाथ यूं करके मम्मी भाग कर आई, प्लग बंद किया, मेरा हाथ निकाला और मारा थप्पड़ खींच के। कहते पागल है, करंट लग गया तुझे? मैंने कहा हाँ, पता चल गया क्या करंट है। हालेलुया।
हर बार वो बोलते थे करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। मैं सोचता था क्या चीज होती है, छुपाने में लगे मेरे से, मुझे पता तो चले करंट क्या होता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारे प्रभु ने भी, अरे बाप है वो, अपने बच्चों को शॉर्ट में उसने समझाया, इसे न तुम खाना ना इसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे, नहीं तो तुम। अब देखो वही शैतान उस क्यूरियोसिटी को, उस इच्छा को जगाता है स्त्री के अंदर, भाई तुम नहीं मरोगे हैं। अब जैसे मेरे अंदर उस क्यूरियोसिटी को जगाया है ना, इच्छा को, तू करंट क्या होता है जरा चख तो सही, इसे हाथ में तो लेके देख, तिल्ली डाल, तब पता चलेगा करंट क्या होता है। तो ऐसे ही स्त्री के पास सर्प आता है, चौथे पद में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो शैतान हमेशा यही याद रखना, सुनो आप प्रभु की संतान हो, शैतान कभी भी आपके ऊपर सवार नहीं हो सकता, कोई भी दुनिया का भूत आपके ऊपर सवार नहीं हो सकता, आपको डरा नहीं सकता। आज आप ये बात सीखो जरा, ना आपको डरा सकता, ना आपको चढ़ सकता, ना पर हमला कर सकता, पर वो आपके ऊपर चढ़ जाता है, सवार हो जाता है, जादू टोना हो जाता है आपके जीवन पर, आपके जीवन पर काम बंद हो जाता है, दुष्ट आत्माएं आपके काम को बिगाड़ देती हैं, आपको डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, उसका सबसे बड़ी जो ताकत है ना शैतान की, धोखा देने में है। किसमें है? झूठ बोलने में है उसकी ताकत। वो झूठ सबसे ज्यादा बोलता है, तभी प्रभु ने कहा वो झूठों का पिता है, वो झूठ बोलता है। जब मैं कोई व्यक्ति मेरे पास आता है ना, और वो जैसे ही उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है ना, वो मुझे पहचान लेती है कि ये कौन है। एक बार सच्ची घटना है, एक बार दो पति पत्नी मेरे पास नीचे आए। पत्नी आई, यहां पे चर्च में आती है, अपने पति को लेकर आई, भैया जी मैं अपने पति को लेकर आई हूं पहली बार, इन्हें कुछ वचन बताओ भैया, ये विश्वास में आ जाएं। अब वो सोच रही आज भैया से मिल ली है, भैया से मेरा पति मिला है, प्रार्थना करेंगे भैया, वचन बताएंगे, वो मेरा पति आ जाएगा विश्वास में, कहेगा अरे तू तो सही जगह जा रही है, मुझे भी चर्च लाया कर। अब वो पति को लाई, अब पति ने एक जी पैर मेरे सामने ऊपर कर रखा, ऐंठ में बैठा हूं। वो सोच रही क्या है, कोई साधु संत महात्मा तो लग नहीं रहा, पता नहीं मेरी बीवी की अकल खराब हुई, किस गुरुजी के पल्ले पड़ गई है। वो बैठा हुआ नॉर्मल, कुछ नहीं है ये आदमी, देख लिया मैंने इसे। और उसकी बीवी मेरे पास यूं हाथ जोड़ के खड़ी, भैया जी ने वचन बताओ, इनके लिए प्रार्थना करो, ये प्रभु में आ जाए भैया जी, हर हफ्ते आया करें। आज बड़ी मुश्किल आए हैं भैया, इतने साल बाद आए हैं। वो बड़ी खुश हो रही, आज कुछ चमत्कार घटेगा। अब मैं उसकी बीवी की बात सुनूं, उसको देखो, मैं क्या दिखाऊं भाई मैं तुझे, मैं कौन हूं, मेरा प्रभु कौन है। इतने में एक बाप आया मेरे पास और वो कहता भैया मेरी बेटी पे है ना दुष्ट आत्मा है, आप प्रार्थना कर दोगे। मैंने कहा हाँ लेके आओ। अब जब वो उसे लेकर आई तब तो बिल्कुल नॉर्मल आई पर्दे तक। और वो आदमी ने उसे, लड़की को देखा, ये भी पागल बन रहे हैं ये लोग भी, ये ही पागल बन रहे हैं। अच्छा बोला तो लड़की है, बाप भी पागल है, इसके पैरों में ला रहे हैं, मेरी लड़की पे दुष्ट आत्मा है। अब वो आई और जैसे ही उसने कहा भैया प्रार्थना करना मेरी लड़की के लिए, और जैसे ही बोला लड़की एकदम बैठ गई, नॉर्मल लड़की, जीभ बाहर निकाल ली, घुटनों के बल गिर गई। पति जो है बैठा हुआ था ना टेढ़ा, एकदम सीधा होके बैठ गया, अलर्ट, एकदम सीधा। वो लड़की बैठी हुई टेढ़ी, मैं नहीं जाऊंगा इसको छोड़ के। झूठ बोल रहा, वो क्या बोल रहा, मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इतने सालों से इसमें हूं, नहीं जाऊंगा। मैंने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है, वो झूठों का पिता है। वो क्या है भाई, तू नहीं जाएगा। मैंने तेरे से पूछा कि तू नहीं जाएगा, मैंने तेरे से पूछा तू कितने सालों में है, कितने सालों से। मैंने पूछा कि क्यों आ गया, मैंने पूछा ही नहीं, बिना बात के जवाब दिए जा रहा है। तू क्यों दिए जा रहा है? क्योंकि तू डर चुका है। हालेलुया। तुझे मालूम है मैंने जाना है, पर पादरी को झूठ इसलिए बोल रहा है, हो सकता है ये भी मेरे धोखे में आ जाए, मैं इसकी जान ले लूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये मसीह की बेटी है, इसे छोड़ और निकल जा।
पट बोला, पट लड़की गिरी और चला गया। पति ने देखा, अरे इसने तो न बाल पकड़े न चिमटा बजाया, कुछ बोला ही नहीं, ये तो बोल रहा था नॉर्मल, और भूत छोड़ के पति आराम से बैठ गया अच्छे बच्चों की तरह। मैंने कहा हाँ, अब जाना कौन है सामने वाला। मैंने उसे मैंने मन ही मन में कहा, प्रभु धन्यवाद हो, आपने इज्जत बचा ली, नहीं तो ये पति आज अपनी बीवी को तोड़ता ले जाके, तो कहां जा रही है। मैंने कहा अब चर्च आया करोगे? कह रहा हाँ भैया हर इतवार आया करूंगा। हो सकता है वो पति यहां बैठा हुआ हो। हालेलुया। और शैतान ऐसे ही झूठ बोलता है, आपके सपने में आएगा, बोलेगा, झूठ बोलेगा, पर आप डर मत जाना। एक बार एक नीचे औरत आई, वो आकर रोने लग गई, रोए, भैया मैंने कहा क्या हुआ? आज सपने में मुझे सास दिखाई दी। मैंने कहा सास की डेथ हो गई? हाँ भैया। मैंने कहा तो? कह रही थी तू मेरे साथ चल, यूं कह रही थी। हालेलुया। बस सास आई, सास ने बोला चल। बड़े नीचे ड्रामे होते हैं, मेरे पास तो कैमरा नहीं है, नहीं तो रिकॉर्डिंग दिखाऊं। हालेलुया। तो शैतान झूठ बोलता है, और आज भी वो बहन जिंदा है, पर सास बोल रही थी तो चल। शैतान ऐसे ही डराता है। स्त्री को क्या कहा आकर उसने? तुम निश्चय ना मरोगे। झूठ बोल रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? तुम मर जाओगे। प्रभु ने क्या कहा तीसरे पद में? स्त्री कहती है परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसे खाना ना छूना, नहीं तो। अब बताओ प्रभु झूठ बोलेगा या शैतान? सिंपल। परंतु प्रभु ने बोला कि मैं कह रहा हूं यदि तू खाएगी तो मर जाएगी। पर अब देखो शैतान आकर उसे झूठ बोलता है, भरमाता है, और उसे कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन क्या लिखा है? हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो शैतान क्या धोखा दे रहा है। नहीं, तुम खा लो, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे, ये प्रभु तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और दूसरी चीज, तुम भरे और बुरे ज्ञान को पाकर क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बताओ, तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पा जाओगे। नंबर 3, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। परंतु परमेश्वर ने तो उन्हें पहले ही अपने समान बनाया था। हालेलुया। प्रभु ने पहले ही उन्हें बुद्धिमान बनाया था, पर शैतान उन्हें धोखा दे रहा था। वचन में क्या लिखा है 6वें पद में? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। तब स्त्री ने देखा। क्या देखा? क्या लिखा 6वें पद में? उस वृक्ष का फल खाने में क्या है? अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने चाहने योग्य, तो उसने उसे तोड़कर खाया। लिखा है स्त्री ने देखा फल खाने में अच्छा। फल खाया नहीं, इधर ध्यान दो, फल खाया नहीं, पर स्त्री को पहले ही पता चल गया फल बड़ा अच्छा है। हालेलुया। जब हम छोटे थे ना, तो पिक्चर की स्टोरी में दूसरों को बताता था, दोस्तों को। अमिताभ की आवाज निकाल के बताता था, अमिताभ ने ये डायलॉग ऐसे बोला, गब्बर सिंह ने ऐसे बोला, जगदीप ने ऐसे बोला। सारे फिल्म एक्टरों की आवाजें निकाल के विद म्यूजिक
बैकग्राउंड के म्यूजिक के साथ में स्टोरी सुनाता था सामने वालों को, सामने वाले लोग पागल हो जाते थे। अब तो हमने पिक्चर देखनी, नीलू क्या स्टोरी सुनाई है तूने। स्टोरी ऐसे ही सुनाता था, सामने वाला मेरी स्टोरी में खो जाता था। क्या स्टोरी सुनाई है। अब तो हमने ये पिक्चर देखनी है। मैं ऑडियो में बोलूं, सामने वाला वीडियो में चला जाए, उस सीन में खो जाता था। शैतान ने ऐसे ही किया स्त्री के साथ। उस फल के बारे में इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया, बताया, स्त्री खो गई उस फल में, खो गई उस फल में, खो गई। लिखा है स्त्री ने देखा फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ, बड़ा आकर्षक है ये फल, बुद्धि देने के योग्य, और तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। आगे क्या लिखा है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब क्या हुआ? दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिया। बस तब क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। 7वें पद में, तब उनकी आंखें खुल गई, उनको ये मालूम हुआ, अब तक मालूम नहीं था, पर जैसे ही फल खाया उन्हें तब पता चला कि हम क्या हैं? नंगे हैं। और उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। अब स्त्री को आदम से, आदम को स्त्री से शर्म आने लग गई, दोनों को लज्जाने लग गए। अभी तक लज्जाते नहीं थे, बच्चे नहीं थे, जवान थे, दोनों बड़े बड़े थे, पर लज्जाते नहीं थे क्योंकि फल नहीं खाया था। और प्रभु ने क्या किया था? फल खाने के लिए मना किया था, ना इसे छूना, ना इसे खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। जैसे मेरे पिता ने बोला था ना, बेटा अगर प्लग में हाथ डालेगा करंट लगेगा। पापा ने तो शॉर्ट में बोला, नहीं तो मर जाएगा भाई अगर तू ज्यादा देर अगर इसे करंट को पकड़ लिया तो। प्रभु ने भी ऐसे ही बोला, चखना नहीं, छूना नहीं, मर जाओगे। पर शैतान आया, शैतान ने बोला, नहीं, तुम्हारा जो पिता है ना परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहा है। वरन परमेश्वर ये जानता है जिस दिन तुम इसे चखोगे, खाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हें भले और बुरा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, देखो क्या 5वें पद में, जब तुम फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो शैतान झूठ बोल रहा है। आदम स्त्री की आंखें खुली हुई थी या नहीं? खुली हुई थी। देखो वो सांसारिक चीजों को देखते थे, वो पेड़ पौधों को देखते थे, जीव जंतुओं को देखते थे, सारी चीजों को देख रहे थे। प्लस उनकी सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल आइज खुली हुई थी, आत्मिक आंखें, वो स्वर्गदूतों को देखते थे। प्रभु अदन की वाटिका में उनके सामने आ जाता था, वो आमने सामने प्रभु को देखा करते थे। आदम और हव्वा प्रभु को देखा करते थे। क्यों देखा करते थे? क्योंकि उनमें पाप नहीं था। विचारों का पाप, बोली का पाप, कर्मों का पाप था ही नहीं। पाप क्या होता है आदम जानता ही नहीं था, स्त्री जानती ही नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना थे, परमेश्वर के बनाए हुए थे। पाप जानते ही नहीं थे वो पाप होता क्या है, इसलिए प्रभु उनके सामने प्रकट होते थे। आज प्रभु आपको क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पाप है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है और मनुष्य पापी 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 अति पापी मनुष्य है। आज परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अगर कोई दीवार आ गई है ना, तो वो पाप की दीवार आ गया है। और प्रभु ने इस पाप की दीवार को रोकने के लिए ही तो मनुष्य को यह आज्ञा दिया था कि बेटा ना तो उसे छूना ना उसे खाना, नहीं तो मर जाओगे। और मरना क्या था? मरना यह नहीं था कि तुम्हारे प्राण निकलेंगे, तुम मर जाओगे ना। मरना यह था कि बेटा तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक बेटा जब बाप को बहुत गालियां दे, मारे पीटे, तो बाप क्या कहता है? आज से तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। तो ये नहीं कहते कि हमारी अब जान निकल जाएगी, ना, रिश्ता खत्म हो गया। अब ना मैं तुझे पहचानूंगा ना तू मुझे पहचानना। मर गए हम एक दूसरे के लिए, रिश्ता खत्म हो गया। प्रभु ने भी वही कहा था कि तुम मर जाओगे,
यानी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्रभु शारीरिक नहीं वरन आत्मिक बातें बोल रहे थे। प्रभु ने आदम और स्त्री की आंखें खोली हुई थी। वो प्रभु को देखते थे, स्वर्गदूतों को देखते थे, भौतिक चीजों को देखते थे, जीव जंतुओं को देखते थे, परंतु उनकी आंख नहीं खुली थी। कौन सी आंख नहीं खुली थी? शर्म की आंख नहीं खुली थी उनकी। और शर्म कब आती? जब उनमें पाप आ जाता। वचन में लिखा है जब उन्होंने फल खाया 7वें पद में उनकी आंखें खुल गईं। ये आंख खोलना मांग रहा था शैतान। शैतान ने कहा ना तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कौन सी आंख खुलेगी? तुम्हें पता चलेगा कि तुम नंगे हो। कब पता चलेगा? जब तुम पाप की दशा में आओगे। हमारे ही अपने बच्चे जो हमसे पैदा होते हैं, 1-2 साल के होते हैं, वो हमारे सामने नहाते हैं, हम उन्हें नहलाते हैं, हम उन्हें कपड़े भी पहना देते हैं, आराम से पहनते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो हमारे सामने कपड़े पहनते हैं, हम उन्हें नहलाते हैं। पर जब और सियाने होते हैं, लड़की हो या लड़का, फिर वो कहते हैं वो हम खुद नहा लेंगे, हम खुद कपड़े पहन लेंगे। फिर वो हमसे लज जाते हैं। हम ही माँ बाप, हमने ही पैदा किया, हम ही नहलाया धुलाया, हमने ही सारे उनके काम किए। अब वो क्यों हमसे शर्मा रहे हैं? अब वो हमारे सामने क्यों नहीं नहाते? अब हमारे सामने क्यों कपड़े नहीं पहनते? क्योंकि उनकी आंखें खुल गई हैं। उनकी आंखें 7वें पद के अनुसार अब उन्हें भले और बुरे का पता चल चुका है। अब वो पाप को जान गए हैं, तभी इसी कारण से उनकी आंखें खुल गई हैं और वो लज जाते हैं। जब तक बच्चे को पाप का बोध नहीं होता ना, वो नंगा नहा लेगा माँ बाप के आगे, कपड़े बदलवा लेगा। जिस घड़ी से पाप का बोध हो जाएगा उसकी आंखें खुल जाएंगी। 7वें पद में कितना प्रैक्टिकल है वचन प्रभु का, कथा कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है। आज भी मनुष्य के साथ ये हो रहा है। जैसे ही उसे पाप का बोध होता है, चाहे वो दोस्तों के द्वारा पता चले, रिश्तेदारों के पता चले, किसी भी परिवार के माध्यम से पता चले, जैसे ही बच्चे को पाप का बोध होगा वो कपड़े बदलना बंद कर देगा आपके आगे, अब नहाना बंद कर देगा, क्योंकि वो जान चुका है, अब उसकी आंखें खुल गई हैं। आदम हव्वा के साथ सेम ऐसे ही हुआ। जैसे ही उन्हें पाप पता चला, जैसे ही उन्होंने पाप किया, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और क्या लिखा है? वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शैतान ने क्या बोला था? तुम परमेश्वर के क्या हो जाओगे? प्रभु ने पहले ही उन्हें अपने समान बनाया था, पहले ही से ही, ऑलरेडी। हालेलुया। प्रभु ने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। वचन में लिखा है, और राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तूने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम ही बनाया है। थोड़ा कम, यानी थोड़ा कम का मतलब अगर परमेश्वर 6 फुट के हैं तो आपकी और मेरी लंबाई प्रभु के आगे 5 फुट 11 इंच है। थोड़ा कम है बस। हालेलुया। प्रभु जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? आपके समान। हमारे प्रभु का भी एक सर है, हमारे प्रभु के 2 हाथ हैं, हमारे प्रभु के 2 पैर हैं। वो ऐसा दिखता है। लोग बोलते हैं ना निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अरे आकार है, क्योंकि उसमें लिखा है प्रभु ने अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया। जैसा वो दिखाई देता है वैसा। मेरे 3 बच्चे कैसे दिखाई देंगे? मेरे जैसे दिखाई देंगे। मेरी कद काठी लिए हुए होंगे, मेरे नैन नक्श लिए हुए होंगे, मेरे जैसे दिखते होंगे। कोई भी देखकर बताएगा कि ये भैया के बच्चे हैं, क्योंकि वो मेरे जैसे दिखते होंगे। समझ पा रहे हैं? हम प्रभु की अगर संतान है तो हम कैसे दिखेंगे? परमेश्वर के जैसे। क्योंकि प्रभु ने बोला मैंने अपने समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु ने अपना रंग रूप मनुष्य को दिया, कद काठी दिया प्रभु ने मनुष्य को, साथ में अपनी सामर्थ्य भी दे दी थी। जानवरों से बात क्या करता था आदम? अगर नदी कोई पूरब से लेकर पश्चिम बह रही है और आदम का मन खत्म हो गया, नहीं पश्चिम से क्यों आ रही है, मैं तो नदी को आज्ञा दूंगा दोबारा पूरब में बहे, तो वो नदी को बोलता था ना जा पूरब की तरफ बहने लग, तो पूरब की तरफ बहने लगती थी। क्योंकि परमेश्वर की आवाज समुंदर आकाश धरती मानते थे, आदम हव्वा की भी आवाज वैसे ही मानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के समान थे। हालेलुया। और जैसे जैसे हम प्रभु के समान बनने लगते हैं, प्रभु के निकट आने लगते हैं, हमारे द्वारा भी वो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं।
सेम वही। समझ पा रहे हैं? जो अदन की वाटिका में अधिकार आदम ने परमेश्वर के साथ गवाया ना, आज अगर मनुष्य, आज का आदम भी परमेश्वर से वो अधिकार प्राप्त कर लेता है ना, तो वो भी प्रभु के समान काम करने लग जाता है। हालेलुया। प्रभु कोई पक्षपात नहीं करता आज की डेट में भी। तभी तो वचन में लिखा है मसीह युग ना युग एक सा है। एक सा है परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है अदन की वाटिका में मेरे बच्चों तुम्हारे साथ मेरा संबंध खराब हो गया, दोबारा मेरे साथ अपना संबंध ठीक कर लो। वही सामर्थ फिर पाओगे जो अदन की वाटिका में मैंने आदम और स्त्री को दे रखी थी। हालेलुया। आज भी तो प्रभु मनुष्य के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है। क्यों करता है? जब हम अपने उस अधिकार को परमेश्वर से पा लेते हैं। हालेलुया।